हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटी एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप सभी के साथ 7 आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई आइडिया तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक कर सारे आइडियाज़। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो है हमारा मिर्ची को लेकर। सूखी मिर्ची सभी के घरों में स्टोर होती है और बारिश का सीज़न आते ही वो नरम पड़ जाती है, बिल्कुल भी वो टूटती नहीं है, बिल्कुल नरम पड़ जाती है। तो हमें लगता है कि इसका ना पाउडर बन सकता है ना ही किसी काम में आ सकता है। कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि फफूंदी भी लगने लगती है। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके घर में धूप नहीं आती है, जो घर से बाहर रहते हैं, या फिर जिनके घर बिल्कुल भी धूप नहीं आती, उनके लिए ज़्यादा ये अच्छा है। और जिनके घर आती है और बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश हो रही है, ज़रूरत पड़ गई है, तो वो भी इस आइडिया को अपना सकते हैं। तो तवा आप ले लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप मिर्ची को रख दीजिए, हल्की आंच कर दीजिए, थोड़ी देर उसे हिलाते चलाते रहिए। कुछ ही देर में देखेंगे कि आपकी जो मिर्ची है वो बिल्कुल कड़क हो जाएगी, वो हाथों से टूटने लगेगी। पाउडर बना सकते हैं आप, और ना ही फफूंदी लगने का डर रहेगा, ना ख़राब होने का डर रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने जो मिर्ची है ना उसको बचा सकते हैं फफूंदी लगने से। और किसी भी रेसिपी में इसे यूज कर सकते हैं भुना हुआ। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भून लेंगे तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप मसाले तैयार करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, हल्का सा भुना हुआ रहेगा और थोड़ा सा करारा हो जाएगा, तो पीसने में भी आसान होगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा, जो औरतें हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने घर में इस तरीके से सूखी मिर्चियाँ रखते हैं। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ एक मिर्ची। काफ़ी करारी भी नरम है इसलिए क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी मैंने इसको निकाला है तवे पर से। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा करारा हो जाएगा। तो अभी ये देखिए, ये हाथों से टूट रहा है अच्छी तरीके से। आप इसे आप चाहें तो पाउडर बना के रख सकते हैं, मसालों में यूज कर सकते हैं। खुशबू भी काफ़ी अच्छी हो गई है, कच्चापन इसका निकल गया है। तो ये वाला आइडिया आप लोग ज़रूर अपनाइएगा अगर मिर्ची आपकी ख़राब हो रही है तो। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। बोर्ड काफ़ी दिन होने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद बोर्ड की कंडीशन यही हो जाती है, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। मुश्किल अब नहीं आएगा। कोलगेट है आपके पास, उसे लेना है, थोड़ा सा उसे हाथों पे लेना है, रब करना है और तार को आप निकाल दीजिए, तब ये काम करिए। और ना हो सके तो आप जो घर में कटाउच लगा हुआ होता है, जो जिससे लाइट की सप्लाई होती है, वो भी निकाल दीजिए अगर आप सारे बोर्ड को साफ़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो मिनटों में आपका जो बोर्ड है वो चमक जाएगा, कहीं से दाग धब्बा नहीं रहेगा। बस आप गीले कपड़े से लास्ट में इसे पोंछ दीजिए। अगर गीले कपड़े से नहीं भी पोंछ रहे हैं तो भी आप हल्का सा वो जो वो होता है, स्प्रे होता है क्लींजर वाला, उसे आप लगा लीजिए। उसके बाद कपड़े से साफ़ कर दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका बोर्ड साफ़ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि अगला आइडिया हमारा क्या है। तो इस तरीके से जो बैटर बनाने वाला हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, अभी दिमाग से उतर गया है। तो इसको में आपको लेना है, लेने के बाद आपको लहसुन इसमें डाल देना है। डालने के बाद चूल्हे को ऑन कर देना है, जला देना है गैस को। थोड़ा सेकने के बाद आप देखेंगे कि लहसुन इस कंडीशन में हो गया। तो अब इसका छिलका जो है बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। आप झटपट लहसुन छीलना चाहते हैं तो इस तरीके का जो ट्रिक है उसे अपना सकते हैं। अगर आप चटनी वगैरह बनाना चाहते हैं तो भुने हुए लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। चोखा बनाते हैं तो भी भुने हुए लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जब हम लहसुन को रखते हैं तो छीलने में, सीखने में प्रॉब्लम होता है। इस तरीके से आप उलट पलट के इसमें फंसा के सेकेंगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा। और लहसुन छीलने में भी जो हम 4 मिनट लगाते हैं वो 2 ही मिनट में, मतलब आधे मिनट में ही काम हो जाएगा। करने का मतलब 4 मिनट लगने वाला है तो 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। तो अगर आपके पास चार्जर तो सभी के पास होता है, ज़्यादा दिन हो जाता है तो इस तरीके से दाग धब्बे लग जाते हैं, गंदा लगने लगता है। तो गंदी चीज़ें देखना बहुत ही कम लोगों को पसंद है। वैसे तो सभी लोग अपने सामान को साफ़ सुथरा रखते ही रखते हैं। तो इसे अगर हम पानी से भिगो के साफ़ करेंगे तो ये हमारा जो चार्जर है वो अच्छी तरीके से साफ़ भी नहीं होगा, ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। आपको लेना है कोलगेट लेने के बाद हाथों से थोड़ा थोड़ा रब करना है। इस तरीके से रब करने के बाद आपको एक तावल ले लेना है, निचोड़ लेना है पानी से। अगर तावल में पानी नहीं लगाना चाहते तो आप जो है क्लींजर ले लीजिए, स्प्रे कर लीजिए उस पर, और इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप उसको कपड़े से पोंछ दीजिए। आप चंद मिनटों में देखेंगे कि आपका जो चार्जर है वो बिल्कुल नया सा हो जाएगा। मेहनत
मेहनत भी नहीं लगेगी। अब आप इसे जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नया नया हो जाएगा। नया नया सामान देखने में सभी को अच्छा लगता ही लगता है। तो इस तरीके से इसकी जो वायर है उस पर भी आप लगा के रब करके उसको भी पोंछ लीजिए। कहीं भी गंदा अगर वायर दिख रहा है आपको, चार्जर या इंडक्शन का जो वायर होता है उसको भी इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। आप मिक्सर जो होता है उसका वायर होता है, उसका भी वायर इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। तो नया नया हो जाएगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मन को बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इर्द गिर्द साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि जितने भी आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ, कोई ना कोई आइडिया तो आपको पसंद आया ही आया होगा। कोई भी आइडिया पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। तो हमारी जो कैंची होती है कपड़ा काटने वाली, उसका क्या होता है, कभी कभी नट ये ढीला पड़ जाता है, हमारे पास पेचकस वगैरह नहीं होता। तो आप इस तरीके से चम्मच ले सकते हैं, चम्मच की मदद से इसे टाइट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये टाइट हो जाएगा। आपके पास चाकू है उससे टाइट करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर इसमें जंग लगी हुई है, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, ऐसे ही हम रखेंगे तो इसमें जंग लग जाती है। जंग लगने की वजह से हमारी जो कैंची है उसकी धार ख़राब हो जाती है। फिर जब हम कपड़ा काटने लगते हैं तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती। तो आपको लेना है तेल, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। यहाँ पे मशीन वाला तेल भी ले सकते हैं जो हम अपनी मशीन में डालते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको लेना है आंवला तेल। आंवला तेल नहीं है नारियल तेल ले लीजिए। अगर नारियल तेल भी नहीं है तो आप अपने कुकिंग ऑयल को भी ले सकते हैं। कॉटन ले लीजिए, कॉटन से इस तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अब आप कोई भी एक चाकू ले लीजिए, चाकू नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ लीजिए जिससे इसे रब कर सके। तो इसे धीरे धीरे इस पर चलाना है, इसे खुरचना नहीं है, क्योंकि खुरच देंगे तो आप इसकी जो कैंची की धार है वो ख़राब हो जाएगी। बस हल्के हाथों से इस पर बस चलाना है। आप ये काम कोई भी सामान लेके कर सकते हैं। तो बस इस पर रब करना है। रब करने के बाद आप देखेंगे कि जितना भी जंग इस पर लगा हुआ है वो छोड़ देगा। तो आप इसे कोई भी कपड़ा लेके पोंछ दीजिए। अब इसे जब रखेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ही रखिएगा ताकि इसमें जंग ना लगे। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है बारिश के सीज़न में, क्योंकि बारिश के सीज़न में नमी बरकरार रहती है घरों में, और वो नमी जो है लोहे वाली चीज़ों पे ज़्यादा लगती है। कैंची पे, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जो लोहे से बनी हैं तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑयल लगा के लास्ट में पोंछ के ऑयल लगा के रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया भी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। आपको लेना है एक फॉक, जो हम चाउमीन वगैरह खाते हैं वो वाला चम्मच ले लेना है, और एक इस तरीके का ग्लास ले लेना है। ग्लास को, प्लास्टिक की ग्लास जो आती है उसको ले लेना है। ये ऊपर का भाग, हम इसका जो रिंग बना हुआ है वो हम निकाल देंगे कैंची की मदद से। आप चाकू से निकाल सकते हैं, कैंची से कट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। इसका जो रिंग है वो निकल चुका है। अब इसे फोक से हमें इसमें होल करना है चारों तरफ। कम से कम 10-15 होल आप कर लीजिए। बहुत ही आसानी से फोक से ना, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। बस चंद मिनटों में इसे हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद इस तरीके से जब मैं इसमें टच कर रही हूँ तो ऑटोमेटिक इसमें होल हो ही जा रहा है, क्योंकि ये गर्म है और ये है प्लास्टिक। तो कोई मुश्किल नहीं आएगा आपको करने में। इस तरीके से करके देखिएगा आप लोग। तो बस इसमें 10-15 होल हमें कर लेना है। करने के बाद मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। आप इस तरीके से बॉटल वगैरह भी ज़रूरत पड़े तो होल कर सकते हैं। और इस तरीके से फोक से करना आसान भी होता है, क्योंकि 3 जो छेद है वो एक बार में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कर लिया है। करने के बाद अब हमने गैस को कर दिया है बंद। अब लिया है मैंने एक प्लास्टिक की कटोरी, और इसमें हमें लेना है 3 से 4 चम्मच नमक ले लेना है। और यहाँ पे लेना है हमें कोलगेट में काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ही निकालते हैं वैसे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो अब इन दोनों को मिक्स कर लेना है आपस में, नमक को और कोलगेट को। तो यहाँ पे हमने मिक्स अच्छी तरीके से नमक में कर लिया है। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप लोग इसे ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि इस बारिश के सीज़न में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बस हमने यहाँ पे इसे तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब हमें लेना है 10 से 15 लौंग। आप जितना चाहें ले सकते हैं, 4 से 5 लौंग। लौंग में भी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। अब इस गिलास को इस कटोरी में फिट कर देना है।
अब ये एयर जो हमारे कमरे की फ्रेशनेस है वो बढ़ाएगी। जैसे हम रेडीमेड लेकर आते हैं खुशबू वाला, कहीं भी टांग देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू बनी रहती है हमारे कमरे में, मक्खी मच्छर नहीं लगता, खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप बना के बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, नमक वैसे भी सीलन को खींचता है, कोलगेट खुशबू बिखेरती है, लौंग में खुशबू होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी वाली खुशबू बिखेरेगी आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर। तो उम्मीद है कि सारे के सारे आइडियाज़ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।